आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न है प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं के वर्गों के इकाईकांक क्या होगा। इकाईकांक, वर्गों के इकाईकांक ज्ञात करने के लिए इसका जो इकाईकांक है उसका वर्ग करके हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इकाईकांक क्या होगा। एक है तो एक का वर्ग करेंगे, 1 × 1 = 1 होगा, अर्थात इसका इकाईकांक 1 होगा। यहाँ पर 2 है, 2 का 2 का वर्ग करते हैं, 2 दूनी 4, तो इकाईकांक 4 होगा। इसी प्रकार 9 का वर्ग करते हैं तो 9 9 81, अर्थात इकाईकांक 1 होगा। यहाँ पर 4 है तो 4 चौक 16, अर्थात इकाईकांक 6 होगा। साथ ही साथ 49 में इकाई में 9 आते हैं, अर्थात इकाईकांक 9 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 8 है तो 8 8 64, 64 में 4 आते हैं तो इकाईकांक 4 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 ही होगा, और यहाँ पे 0 है तो इकाईकांक में डबल 0 आ जाएगी। यहाँ पर 6 है तो 6 6 36, अर्थात 6 आएगा। यहाँ पे 5 है तो 55 25, अर्थात 5 ही आएगा। इस प्रकार से हम इकाईकांक ज्ञात करने के लिए इकाईकांक को 2 बार लिख के गुणा करते हैं तो जो अंक आते हैं उसके इकाईकांक देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इकाईकांक क्या होगा। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं, निम्न संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह पहले ही बता रहे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका कारण दीजिए। तो हम कारण बताने के लिए हम एक तालिका हमने पहले पढ़ी थी, उसको एक बार और देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि 1 × 1 = 1 होता है, 2 × 2 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 55 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इकाईकांक वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है उनके इकाईकांक देख लेते हैं तो इकाईकांक हमें प्राप्त होता है 1 4 5 6 9, इस प्रकार के ये इकाईकांक प्राप्त होता है 1 4 5 6 9। अगर किसी के इकाईकांक में 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और 2 3 7 8 वाले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसमें इकाईकांक में 7 है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे इकाईकांक अर्थात अंतिम अंक 3 है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे अंतिम अंक 8 है, अर्थात इकाईकांक 8 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे इकाईकांक 2 है, अंतिम अंक 2 है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर 0 है, 0 वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, लेकिन 0 जो है पेयर में आना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 विषम संख्या में 0 है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 2 है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे भी 1 2 3 0 है, अर्थात विषम संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे 0 है, लेकिन यह पेयर में नहीं है, अर्थात यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका वर्ग निकाल के देखते हैं तो 1 का वर्ग 1, अर्थात यह एक विषम संख्या है, अर्थात इसका एक विषम जो वर्ग संख्या होगी विषम संख्या होगी। यहाँ पर देखते हैं 6 का वर्ग करते हैं, 6 6 36, 6 जो है सम संख्या है, अर्थात इसका जो वर्ग होगा वो विषम संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 9 9 9 9 81, 1 आते हैं जो विषम संख्या है, अर्थात इसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। यहाँ पर देखते 4 4 चौक 16, 16 में 6 आते हैं, 6 सम संख्या है, अर्थात यह भी विषम संख्या नहीं होगी, वर्ग जो है विषम संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उसके लिए दिया हुआ है 11 का वर्ग। तो देखते हैं हम पहला जो एक अंक है उसको डबल कर दिया और वापस 1 लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं 101, तो 101 को 102 करके फिर वापस पीछे वाले अंक ऐसे लिख लिए 01, तो इसको इस प्रकार से लिखा है। यहाँ 1001 है तो 1002 कर दिया और ये 001 ऐसा कैसा लिख दिया। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं यहाँ 0 कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 और 4, तो 2 लिख लेंगे। 2 लिखने के बाद 0 है 4 0, ये हम वापस ऐसे कैसे लगा देंगे, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से संख्या बन जाएगी।
इसी प्रकार इस संख्या को देखते हैं, इसमें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 2 लगा देंगे। वापस 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और वापस लगा देंगे 1। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम, 11 का वर्ग 1 to 1 121 करा हुआ है, तो ऐसा लिख देंगे। इसी को भी अभी पहले जो करा था उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 1 0 2 0 1। यहाँ देखते हैं 101 01 है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है उसको ध्यान से देखेंगे और उसके अनुसार हम अगला सवाल भी करेंगे। 1 0 1 0 1 डबल कर दे दिया है, तो ये जीरो के बाद में संख्या उनको बढ़ाते गए, तो 1 0 1 को कर दिया इन्होंने 1 0 2, फिर 0 3 और फिर उल्टा चल गया 0 2 0 1। इस प्रकार से इसको हल करा है। इसी प्रकार इसको हम देखते हैं कि 1 2 और 3 संख्या है, तो 3 तक गए। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 तक जाएंगे संख्याओं को लेकर। तो हम हल करेंगे इसको 1 0 2 0 3 0 4, फिर विपरीत चले जाएंगे 0 3 0 2 और 0 1। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, वो आंसर दे दिया इन्होंने, कहाँ तक दिया है, 5 तक दिया है, तो हम इसमें 5 तक संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 1 0 1 1 2 3 हुए, 4 और 5। इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 1, यहाँ पे 1 2 3 4 थे, तो 4 तक ले गए। यहाँ पे 1 2 3 तो 3 तक ले गए थे। इस प्रकार से इसके आंसर ये आ जाएंगे। इसी प्रकार से आगे अगले सवाल जो है अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।